आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में यूपी ट्रिपल एसएससी पेट एग्जाम के लिए बार ग्राफ से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार क्वेश्चन को लिया गया है और आपको यह भी बता दिया जाता है कि बार ग्राफ और पाई चार्ट से कुल 8 क्लासेस इसी यूट्यूब चैनल पे हो चुकी हैं और उनके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है जिससे कि आप परेशान न हों। बस आपसे यही कहना कि क्लासेस को जाके देखें क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। बाकी आज है 3 सितंबर और आज से 3 दिन बाद यानी कि 6 और 7 सितंबर को यूपी ट्रिपल एसएससी पेट का एग्जाम है। अब हम यह कह सकते हैं कि आपके एग्जाम में समय एकदम न के बराबर बचा हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि आपका समय न लेते हुए हम आ जाते हैं सीधे अपने क्वेश्चन पे। बस यही रिक्वेस्ट है कि क्लास में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं बस आप यही जान लीजिए एकदम आपके एग्जाम के लिए एक नहीं 1000% बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो हम आते हैं क्वेश्चन पे। अब हम पहले पढ़ते हैं निर्देश को। निम्नलिखित लेखा चित्र का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब एक बात यहाँ पे लिखा है कि कुछ वर्षों में एक कंपनी द्वारा नमक का उत्पादन, वो भी 1000 टनों में, यानी कि जो नमक का जो उत्पादन हो रहा है वह 1000 यानी कि टनों में। अब जैसे कि अब यहाँ पे अगर देखेंगे लिखा है 10, 20, 30, 40, 50, इसी प्रकार से हम आ गए हैं 120 तक, यानी कि यह हमको बता रहा है उत्पादन वो भी 1000 टनों में, वो भी नमक का। अब हम अगर यहाँ पे देखेंगे जैसे कि सन 2001 में कुल 40 टन नमक का उत्पादन हुआ है, उसी प्रकार से सन 2002 में 30 टन का, उसी प्रकार से सन 2003 में कुल 70 टन नमक का उत्पादन हुआ है और उसी प्रकार से 2004 में 25 टन का, 2005 में 55 टन का, 2006 में 50 टन का, 2007 में 80 टन का। अब उसी प्रकार से हम यह भी कह सकते हैं कि भैया वर्ष के आखिरी यानी कि सन 2008 में कुल 90 टन नमक का उत्पादन हुआ है। अब जहाँ तक मुझे लगता है कि अब आपको बार ग्राफ के बारे में समझ आ गया होगा, तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारा है वर्ष 2003 की तुलना में वर्ष 2004 में नमक के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी आई। अब 2003, तो अगर हम 2003 में अगर देखेंगे कुल 70 टन नमक का उत्पादन हुआ है। अब देख सकते हैं कि 2003 में कुल 70 टन नमक का उत्पादन हुआ। उसी प्रकार से 2004 में हमको आ जाना है। तो 2004 में जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कुल 25 टन नमक का उत्पादन हुआ है। अब इसमें यह पूछा है कि नमक के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी आई। तो 70 में से अगर हम 25 घटाएंगे यानी कि 10 में से 5 जाए 5, 6 में से 2 जाए 4, तो कहने का मतलब ये है कि सन 2003 की तुलना में या सन 2003 की अपेक्षा सन 2004 में कुल नमक के उत्पादन में 45 टन की कमी आई है। अब इसी कमी का प्रतिशत पूछा है। तो एक बात 45 बटे, अब एक बात जिससे हम तुलना या जिससे हम कंपेयर कराते हैं उसको लिखते हैं डिनोमिनेटर में। जैसे कि यहाँ पे 2003 की तुलना 2004 से हो रही है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे कि सन 2003 में 70 टन नमक का उत्पादन हुआ है, भैया बटे 70 कर देते हैं। अब परसेंटेज में पूछा है तो 100 से गुणा करा देते हैं इसके अंश में, क्योंकि परसेंटेज का मतलब 100 होता है। अब 0 से 0 कट जाएगा। अब 45 गुणे अगर 10 करेंगे तो 45 दहिया में 450 आ जाएगा। अब 450 में हम 7 से भाग कर देते हैं। अब एक बात, पहली बात तो यह जाएगा 6 बार यानी कि 7 छक 42, 5 में से 2 जाए 3, 4 में 4 जाए वैल्यू, उसके बाद यहाँ पे उतार देंगे 0। अब ये जाएगा 4 बार यानी कि 7 चौके 28, 10 में से 8 जा 2, 2 में से 2 जा वैल्यू। अच्छा एक बात, जैसे कि पहली बात तो ये है, अब यहाँ पे बी वाला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन एकदम नहीं होगा। अब या तो ए वाला ऑप्शन होगा या तो सी वाला ऑप्शन। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे जैसे कि ये 64 बार गया है और ये 62 बार गया है,
तो हमको अब आगे सॉल्व करने की एक नहीं 1000% कोई ज़रूरत ही नहीं है कि हम आगे सॉल्व करके देखेंगे, क्योंकि आप अगर एग्ज़ाम में अगर बैठे हैं तो स्मार्ट अप्रोच केवल अपनाइए, अर्थात ए और सी वाले ऑप्शन में से ए वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी यही एक रिक्वेस्ट है, लास्ट तक बने रहें। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी इसी बार ग्राफ से संबंधित। तो हमारा क्वेश्चन है वर्ष 2004 तथा 2005 का औसत उत्पादन निम्न में से किन वर्षों के जोड़े के औसत उत्पादन के बराबर था। अब एक बात, जब इसमें यह बोला कि 2004 तथा 2005 में नमक का औसत उत्पादन, तो पहले हम आ जाते हैं बार ग्राफ में। अब सन 2004 में 25 टन नमक का उत्पादन हुआ है, उसी प्रकार से सन 2005 में कुल 55 टन नमक का उत्पादन हुआ है। लेकिन पूछा है औसत उत्पादन, तो औसत का मतलब होता है योग, यानी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, अर्थात यहाँ पे दो संख्याएं, एक संख्या ए एक संख्या ए। या इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे केवल 2 वर्ष या 2 साल के बारे में जानकारी दी गई, अर्थात 2004 और 2005, यानी कि हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब हम इसको अगर जोड़ेंगे, 5 5 10 के 0 हाथ में लगाए, 5 2 7 1 8, उसके बाद 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब 2 चौक के 8 और 1 भेली, यानी कि सन 2004 तथा 2005 में जो नमक का जो औसत उत्पादन रहा है 40 टन। लेकिन आगे क्वेश्चन में बोला, इसको आप इस शब्द को, इस या वाक्य को ध्यान से समझिएगा। अब इसका कहने का मतलब है कि अगर 2004 और 2005 में अगर नमक का औसत उत्पादन अगर 40 टन है, तो इन दिए गए विकल्पों में से ऐसा कौन सा 2 वर्ष है जिसमें नमक का औसत उत्पादन 40 टन रहा है। अब हम आ जाते हैं ऑप्शन नंबर ए को पकड़ते हैं, तो 2006 और 2007। अब 2006 में 50 टन नमक का उत्पादन और 2007 में 80 टन। अब इसको जब जोड़ेंगे 8 5 13 और 1 भेली, अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, काहे की संख्याओं की संख्या 2 है। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2 6 12, तो 3 में 2 जा 1 और 5, यानी कि 2 5 10, 65 आया। अब यहाँ पे 40 टन है, यहाँ पे 65 टन है, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। उसी प्रकार से भैया दूसरे वाले ऑप्शन में आते हैं, अर्थात 2005 2006। अब 2005 देख सकते हैं यहाँ पे, यानी 55 टन और 2006, यानी 50 50 100 प्लस 5, यानी कि 105। अब 105 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 10, पहली बात तो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 4, अर्थात ये हो ही नहीं सकता 40 टन। उसी प्रकार से हम आ जाते हैं तीसरे ऑप्शन, अर्थात 2002 और 2006। अब 2002 अगर देखेंगे, यहाँ पे है 30 टन और 2006, अब 2006 यहाँ पे है 50 टन, यानी 30 प्लस 50। अब इसको भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, अब 50 30 80 बटे 2। अब इसको जब कट करेंगे, 2 चौक 8 और 1 भेली, यानी कि 2002 और 2006 में भी नमक का औसत उत्पादन रहा है 40 टन, जो कि आप देख सकते हैं, यानी कि हमारा ही ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस आप यही जान लीजिए कि हमको बात 1% नहीं, मात्र क्वेश्चन पे ध्यान देना। तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2008 में नमक के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब यही बोला है कि 2001 की तुलना में सन 2008 में नमक के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो हम आ जाते हैं पहले बार ग्राफ पे। जैसे कि अगर हम देखेंगे सन 2001 में कुल 40 टन नमक का उत्पादन हुआ। अब उसी प्रकार से हम आ जाते हैं सन 2008 में। तो सन 2008 में कुल जो नमक का उत्पादन हुआ है 90 हुआ है, लेकिन पूछा है प्रतिशत वृद्धि। तो पहले हम यह देख लेते हैं, यानी कि 90 में से अगर हम 40 अगर घटा देंगे तो आ जाएगा 50 टन। यानी कि इसका मतलब ये है कि सन 2008 में 2001 की तुलना में कुल 50 टन नमक के उत्पादन में वृद्धि हुई है। अब इसी का परसेंटेज पूछा, लेकिन जिससे हम तुलना कराते हैं उसको डिनोमिनेटर या उसको हर में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे सन 2008 में हुए नमक के उत्पादन की तुलना
सन 2001 में नमक के उत्पादन से तुलना कराई जा रही है। तो कहने का मतलब है कि सन 2001 में 40 टन नमक का उत्पादन हुआ, तो बटे 40 कर देते हैं। अब हमको प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो प्रतिशत का मतलब 100 होता है, तो गुणे 100 कर देते हैं। अब एक बात, 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 पचे 10। अब 2 से कटेगा 50 25 बार में, यानी कि 25 दूनी 50। अब कोई संख्या कटेगी नहीं, तो हम 25 का 5 से गुणा कर लेते, अर्थात 25 पंजे 125%। अर्थात कहने का मतलब यह है कि सन 2001 की तुलना में सन 2008 में नमक के उत्पादन में 125% की वृद्धि हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। बस आप जान लीजिए, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड एक क्वेश्चन है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है, दिए गए वर्षों में नमक का उत्पादन उन वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो कहने का मतलब ये है, यानी कि दिए गए वर्षों में पहले हम नमक का कुल औसत उत्पादन निकाल लेते हैं। तो हम आ जाते हैं पहले बार ग्राफ पे। अब औसत निकालने का तरीका यह होता है कि संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। अब हम जोड़ते हैं, तो भैया 40 में 30 जोड़ेंगे आ जाएगा 70, और 70 में 70 जोड़ेंगे आ जाएगा 140। अब एक बात, अब यहाँ पे जब हम 55 में जब 25 को जोड़ेंगे, यानी कि 5 5 10 के 0 हाथ में लगा 1, 5 2 7 1 8। अब हम 80 यहाँ पे जोड़ देते हैं। अब उसी प्रकार से 50 में अगर हम 80 जोड़ेंगे आ जाएगा 8 5 13, यानी कि 130। अब 130 में अब 90 को जब जोड़ा जाएगा, यानी कि 0 9 3 12 के 2 हाथ में लगा 1, उसके बाद 1 और हासिल लेके, यानी कि आ जाएगा 2, 220 आ गया। अब हम इसको भी जोड़ लेते हैं। अब 0 8 4 12 2 14 के 4 हाथ में लगा 1 2 1 3 1 4, यानी कि इन कुल 8 सालों में 440 टन नमक का उत्पादन हुआ है। लेकिन अब इसका औसत पूछा है, तो औसत बराबर यही होता कि योग बटे संख्याओं की संख्या। अब योग हम निकाल लिए हैं, अब संख्याओं की संख्या अर्थात ये कुल 8 वर्ष के नमक का उत्पादन है। तो भैया 8 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं। अब 8 पचे 40, उसके बाद 4 में 0 4, उसके बाद हम फिर उतारेंगे 0, यानी कि 8 पचे 40, यानी कि औसत उत्पादन निकला है कुल 8 वर्षों का 55 टन। अब यही बोला था कि दिए गए वर्ष में नमक का उत्पादन उन वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। अब हम यह देखते हैं, जो औसत उत्पादन यानी 55 टन जो निकला है, किन किन वर्षों से अधिक है। अब देखिए, जैसे कि सन 2003 में 70 टन नमक का उत्पादन हुआ, यानी कि 2003 एक हो गया, अब इससे अधिक है। अब उसी प्रकार से अब यहाँ पे बाकी यहाँ पे 55 है, तो इसको नहीं लिया जा सकता, कहा कि बोला है कि अधिक था। अब उसी प्रकार से सन 2007 में हम आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 80 टन नमक का उत्पादन हुआ है। और फिर उसी प्रकार से अगर हम 2008 में आएंगे, तो यहाँ पे 90 टन नमक का उत्पादन हुआ, यानी कि ऐसे 3 वर्ष हैं, यानी कि सन 2003, 2007 और 2008 जो नमक के औसत उत्पादन यानी कि 55 टन से अधिक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया सी में। इस क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कम से कम क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे और बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाता रहे। बाकी आपका एग्ज़ाम 6 और 7 सितंबर को है, और आज है 3 सितंबर। बाकी धन्यवाद, और कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी।